नमस्ते। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हरियाणवी लोककथा पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप भी अंदर तक हिल जाएं। बात कैथल के एक गांव की है जहां सिर्फ एक धोखे ने, जी हां, सिर्फ एक गलत फैसले ने पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो चलिए सीधे इस घटना के तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पूरा का पूरा गांव अपने ही एक सच्चे रक्षक पर शक करने लगे और किसी अनजान खतरनाक इंसान पर अंधा विश्वास कर ले। यही वो बड़ा सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जो चीज़ बाहर से बहुत चमत्कारिक और अच्छी लगती है ना, कई बार वही सबसे बड़ी तबाही लाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेवड़ा बिरजा और इस गांव की। आखिर ये अनदेखा रक्षक था कौन? इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको एक लोकल शब्द समझना होगा, सेवड़ा। गांव में बिरजा नाम का एक आदमी रहता था जो एक सेवड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेवड़ा क्या होता है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में तंत्र मंत्र और पारलौकिक शक्तियों को जो लोग चुपचाप संभालते हैं, उन्हें वहां सेवड़ा कहा जाता है। बिरजा बिल्कुल आम जिंदगी जीता था, किसी से फालतू लचता नहीं था, लेकिन गांव वालों को पता था कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं। बिरजा असल में क्या चाहता था, ये एक छोटी सी घटना से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक बार क्या हुआ, शमशान में अंतिम संस्कार के बाद कुछ गांवों के युवा अपना ट्रैक्टर लेकर वहीं रुक गए। अब शमशान की नेगेटिव एनर्जी तो आपको पता ही है कितनी खतरनाक होती है। बिरजा ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। तब बिरजा ने अपनी विद्या से एक ऐसा इल्यूजन या भ्रम पैदा किया कि उन लड़कों को लगा जैसे सामने से 20-25 लोग हथियारों के साथ उन पर हमला करने दौड़ रहे हैं। डर के मारे वो अपना ट्रैक्टर वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। अब देखिए, उसका तरीका डरावना जरूर था, लेकिन इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन युवाओं की जान बचाना था। लेकिन गांव की ये जो शांति और संतुलन था ना, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। यहीं से एंट्री होती है एक रहस्यमयी बाबा की, जो एक बहुत ही करिश्माई बाहरी इंसान था। अब जरा इन दोनों किरदारों को ध्यान से देखिए। एक तरफ अपना बिरजा है, बिल्कुल लोकल, जो लाइमलाइट से दूर रहता है और असल में गांव की ढाल बना हुआ है। और दूसरी तरफ है ये नया बाबा, भारी भरकम शरीर, 6 फुट 2 इंच की हाइट और करीब 90-95 किलो का वजन। ये बाबा ऐसा था कि लोगों को देखते ही उनकी सारी परेशानियां बता देता था। जहां बिरजा एकदम चुपचाप रहता था, वहीं ये बाबा हर वक्त सबका अटेंशन खींचता था और अपने फटाफट चमत्कारों से लोगों को पूरी तरह अपने जाल में फंसा रहा था। बाबा बहुत चालाक था। जैसे ही उसे भनक लगी कि गांव में बिरजा नाम का एक तांत्रिक पहले से मौजूद है, उसने सीधा सरपंच को अपने काबू में कर लिया। उसने साफ कह दिया कि देखिए, इस आदमी की गांव में कोई जरूरत नहीं है। अगर ये यहां रहेगा तो मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। अब सरपंच और बाकी गांव वाले तो बाबा के चमत्कारों से पूरी तरह सम्मोहित थे। उन्होंने बिरजा को ही डरा धमकाकर साइडलाइन कर दिया। बिरजा समझ चुका था कि ये बाबा कोई संत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है। और यहीं से शुरू होता है समाधि का खौफनाक सच और एक ऐसा जानलेवा वादा जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जब बाबा ने ऐलान किया कि वो गांव की भलाई के लिए समाधि लेने जा रहा है, तो लोगों का अंधविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाबा की शर्तें बिल्कुल साफ और अजीब थीं। उसने कहा कि वो बुधवार से 11 दिन की समाधि लेगा और बदले में पूरे गांव को 20 साल तक अपार सुख समृद्धि, सरकारी नौकरियां मिलेंगी और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन 2 कड़ी शर्तें थीं। पहली, उन 11 दिनों में कोई भी उस समाधि स्थल के आसपास नहीं भटकेगा, और दूसरी, जो आखिरी इंसान वहां से जाएगा वो बाबा के ऊपर 1.25 मीटर का एक काला कपड़ा उड़ाकर जाएगा। और पता है, खुद सरपंच ने अपने हाथों से बाबा को वो काला कपड़ा उड़ाया था। समृद्धि और खुशहाली का वो झूठा वादा देखते ही देखते मौत के तांडव में कैसे बदल गया, अब जरा उसे समझते हैं। इसके बाद जो हुआ वो सच में कंपा देने वाला है। पहले दिन बाबा ने समाधि ली, सब ठीक था, लेकिन दूसरे ही दिन जिस सरपंच ने बाबा पर सबसे ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा किया था, उसी के सगे भाई की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तीसरे दिन गांव के एक बिल्कुल हट्टे-कट्टे इंसान को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी भी जान चली गई। और 5वें दिन तक आते आते तो गांव के नौजवान लड़कों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने की लाइन लग गई। पूरा गांव भयानक मातम में था, लेकिन कोई समाधि के पास जा भी नहीं सकता था, क्योंकि बाबा ने 11 दिन तक वहां फटकने से भी मना किया था। आप यकीन मानिए, महज कुछ ही दिनों के अंदर 12, जी हां, पूरे 12 नौजवानों की जानें जा चुकी थीं। चारों तरफ सिर्फ हाहाकार मचा था। वो बाबा जो गांव का भला करने आया था, उसने असल में पूरे गांव में मौत का ऐसा खेल शुरू कर दिया था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
सरपंच पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भागता हुआ उसी बिरजा के पास गया जिसे उसने कुछ दिन पहले बेइज्जत किया था। तब बिरजा ने एक ऐसा सच बताया जिसने सरपंच के पैरों तले जमीन खिसका दी। बिरजा बोला, मैंने तुम्हें पहले चिताया था, वो कोई मामूली साधु नहीं है, वो एक मोमन सेवड़ा है। मोमन सेवड़ा मतलब काली और अघोरी विद्या का ऐसा खतरनाक तांत्रिक जिससे खुद तंत्र विद्या जानने वाले भी मीलों दूर भागते हैं। अब सवाल था कि गांव की सुरक्षा का उपाय क्या है, इस काले जादू से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, क्योंकि बिरजा ने साफ कह दिया था कि ये मोमन सेवड़ा उसके भी बस की बात नहीं है। इसके बाद बिरजा रातों रात एक असली विशेषज्ञ यानी एक बहुत बड़े तंत्र विशेषज्ञ को गांव लेकर आया। अगली सुबह जब उस विशेषज्ञ ने दूर से ही उस समाधि स्थल का मुआयना किया तो जो उसने देखा वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने बताया कि बाबा समाधि में लेटा तो है, लेकिन वो 1.25 मीटर का जो काला कपड़ा उसे उड़ाया गया था ना, वो उसे धीरे धीरे निगल रहा है। जी हाँ, और जैसे ही वो पूरा कपड़ा उसके पेट में चला जाएगा, गांव का एक भी युवा जिंदा नहीं बचेगा। स्थिति हाथ से निकल रही थी। इसे रोकने के लिए उस विशेषज्ञ ने फौरन एक बेहद सख्त अनुष्ठान शुरू करवाया। इसे ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, रातों रात गांव के हर घर में बचाव के लिए बकाइन के पेड़ के पत्ते बंटवाए गए। और कमाल देखिए, अगली सुबह तक वो सारे पत्ते काले पड़ चुके थे, मतलब उन्होंने सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लिया था। स्टेप 2, सुबह 7 बजते ही गांव के 30 साल से कम उम्र के जितने भी युवा थे, सबको पुराने मंदिर के अंदर बंद करके ताला लगा दिया गया। स्टेप 3, गांव के बुजुर्गों ने गांव की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी और विशेषज्ञ ने एक महाहवन शुरू किया। और आखिरी स्टेप, उस हवन की राख को गंगाजल में मिलाकर पूरे गांव के चारों तरफ एक जादुई सुरक्षा घेरा या लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। ये सब करने के बाद जब सरपंच और वो विशेषज्ञ उस मोमन सेवड़ा का सामना करने समाधि स्थल पहुंचे तो असली झटका तब लगा। गांव की सीमा पर इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद वो मोमन सेवड़ा वहां से गायब हो चुका था। वहां ना तो कोई बाबा था, ना उसकी कोई झोपड़ी। वहां सिर्फ वो काला कपड़ा पड़ा था जिसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर था। वो खतरनाक तांत्रिक एक अदृश्य साया बनकर वहां से फरार हो चुका था। अब फौरी तौर पर खतरा तो टल गया था, लेकिन त्रिवेणी और शांति की वापसी के लिए एक अंतिम समाधान करना अभी बाकी था। उस मनहूस काले कपड़े और उस श्राप को हमेशा के लिए दफनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान किया गया। इसमें 21 के आंकड़े का बहुत बड़ा रोल था। विशेषज्ञ ने आसपास के पूरे 21 अलग अलग गांवों से कुएं का पानी, वहां की मिट्टी और बरगद के पत्ते मंगवाए। उन 21 गांवों से लाई गई चीजों और उस काले कपड़े को एक मटकी में डालकर उसी समाधि वाली जगह पर 2 फुट नीचे गाड़ दिया गया और उसके ठीक ऊपर लगाई गई एक त्रिवेणी। अब ये त्रिवेणी क्या होती है? दरअसल नीम, बरगद और पीपल के पेड़ों को जब एक साथ लगाया जाता है तो उसे त्रिवेणी कहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये जमीन को शुद्ध करती है और बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए पाताल में बांध देती है। त्रिवेणी लगने के बाद सच में गांव में शांति लौट आई। मौत का वो भयानक सिलसिला रुक गया और गांव फिर से आबाद हो गया। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी बात जुड़ी हुई है। करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी वो त्रिवेणी के पेड़ बहुत विशाल तो हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक उन पेड़ों में न तो नीम की कोई निम्बोली लगी है और ना ही बरगद का एक भी फल आया है। ऐसा लगता है मानो वो भयानक श्राप आज भी उन पेड़ों की जड़ों में कहीं न कहीं छटपटा रहा है। अब कपड़ा तो दफना दिया गया और गांव भी बच गया, लेकिन जरा सोचिए, अगर वो मोमिन सेवड़ा उस रात वहां से जिंदा बच निकला था तो वो इस वक्त कहाँ है? वो आज किस नए गांव में जाके समाधि का ढोंग रच रहा होगा और किसे अपना शिकार बना रहा होगा? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी असली सुरक्षा अक्सर उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, सुरक्षित रहिए।